Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome to Mathematics first year class. Today we are going to start chapter number 11 and exercise 11.1. Our today's topic is period of trigonometric functions. We know that there are 6 trigonometric functions, and first of all we need to look at what is period and periodicity. Actually, what is period? All the 6 trigonometric functions repeat their values for each increase or decrease of 2 pi in theta. It is the same thing as we learned in chapter number 9 in general angle. That is the values of trigonometric functions for theta and theta plus minus 2n pi, where theta belongs to r and n belongs to z are same. यही आपने जनरल एंगल में पढ़ा था बेटा, कि हमने रोटेशंस को ज्यादा करके देखा था, तो वैल्यूज एंगल की आपकी सेम आ रही थी। मीन जैसे sin 30 की वैल्यू भी और sin आपके पास 390 की वैल्यू सेम थी एक रोटेशन ऐड करने के बाद। इस तरह से डिफरेंट रोटेशंस आप ऐड करते जा रहे थे, तो वैल्यूज आपके पास सेम आती जा रही थी। आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर इस बिहेवियर को आप कहेंगे periodicity. This behavior of trigonometric function is called periodicity. Means repetition वाला जो procedure है जिसमें एक function अपनी value को repeat करेगा, then that behavior is called periodicity. Now let us see what is period. Period of trigonometric function is the smallest positive number. Here two things are important: smallest and positive. Smallest positive number which when added to the original circular measure, here it is circular measure, means के we are to deal in pies now. Degrees में हम बात नहीं करेंगे, हम pies में बात करेंगे. Circular measure of angle gives the same value of the function. Means के आपने जनरल एंगल में तो ये पढ़ा था कि आप 2 पाई या 2 इंटू 2 पाई या 3 इंटू 2 पाई या 4 इंटू 2 पाई कुछ भी ऐड कर देंगे तो फंक्शन की वैल्यू सेम रहेगी, फंक्शन अपनी वैल्यू को रिपीट करेगा। लेकिन उसमें से पीरियड कौन सा होगा? पीरियड जो है वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर होगा जो कि उस कंडीशन को फुलफिल करेगा। कौन सी कंडीशन? के वैल्यू सेम हो। जैसे मैंने आपको बताया कि 30 साइन 30 डिग्री एंड साइन 390 डिग्री सेम है, उसमें फिर आप अगर प्लस 360 और कर दें, चले अगर हम बात कर लेते हैं π/6 एंड π/6 प्लस 2 पाई, उनकी वैल्यू भी सेम होगी। π/6 में अगर आप 4 पाई ऐड कर दें, चूंकि वो मल्टीपल ऑफ 2 पाई है, तो उसकी वैल्यू भी सेम होगी। लेकिन उसमें से पीरियड कौन सा होगा? वो पीरियड हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये थ्योरम्स बेटा आपके इसमें इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन सिर्फ 2 थ्योरम में आपको करवा रही हूँ सो दैट हम अंडरस्टैंड कर सकें कि एक्चुअली ये पीरियड स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर जिसके लिए वैल्यू रिपीट होगी वो आपने फाइंड कैसे करना है। और फिर आप सारे के सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के पीरियड्स को आप याद कर लेंगे। मेमोराइज करने के बाद फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। Let us now discover the periods of the trigonometric functions, and for this purpose I have chosen theorem 11.1. Sine is a periodic function and its period is 2 pi. तो यहाँ पे 2 चीजें आपने देखनी है कि periodic function भी है। periodic function का मीनिंग ये है कि अपनी वैल्यूज को रिपीट करता है और उसका पीरियड जो है वो 2 पाई है। ये प्रूव करना है, हमने छोटा सा प्रूफ है, देखते हैं। और सपोज कर लेते हैं पीरियड की रिस्पेक्ट से p हम सपोज कर लेते हैं p इज द पीरियड ऑफ साइन फंक्शन सच दैट
अब अगर p जो है वो पीरियड ऑफ साइन फंक्शन है, तो आप जब उसको ओरिजिनल सर्कुलर मैयर में ऐड कर देंगे, यही हमने डेफिनेशन में पढ़ा था ना, ओरिजिनल सर्कुलर मैयर, ये ओरिजिनल मैयर है सर्कुलर मैयर। थीटा p जो है वो नंबर है जिसको हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। अभी तो हमारे लिए अननोन है, इसको हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि अगर इसको हम ओरिजिनल सर्कुलर मैयर में ऐड कर दें तो उसकी वैल्यू वही रहेगी जो कि पहले थी, मीन्स के साइन थीटा ही रहेगी। अगर मैं थीटा में p ऐड भी कर दूं तो साइन थीटा प्लस p शुड बी इक्वल टू साइन थीटा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। यही डेफिनेशन जो है वो इसी उसको आप मैथमेटिकल फॉर्म में इसी तरह से यूज करेंगे। साइन थीटा प्लस p इक्वल टू साइन थीटा, और यहाँ पर हमने थीटा को अब 0 पुट करना है इसको सॉल्व करने के लिए। वैसे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें ये अननोन है तो एक थीटा जो है वो आपने फाइंड आउट नहीं करना। थीटा को मैं 0 पुट कर देती हूँ। थीटा को 0 पुट करने से क्या होगा, क्योंकि आइडेंटिटी है ये, थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए इसमें आप कुछ भी पुट करेंगे तो इट विल रिमेन द सेम। तो थीटा को मैंने 0 पुट कर दिया। थीटा को 0 पुट करने से क्या हुआ, साइन थीटा प्लस पी इज इक्वल टू साइन 0, एंड यू नो दैट साइन 0 इज इक्वल टू 0, सो दिस बिकम्स साइन p इक्वल टू 0। 0 प्लस p जो है वो 0 p बन जाएगा और साइन 0 0 हो जाएगा। और साइन p कहाँ कहाँ 0 होता है, मीन्स कि जैसे अगर आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो p कहाँ कहाँ 0 हो सकता है। p आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि एक्स एक्सिस पर जितने भी एंगल बनते हैं साइन उन सब पर क्या होता है, 0 होता है। मीन्स 0 पर 0 होगा, पाई पे 0 होगा जिसको हम 180 कहते हैं। फिर उसके ऑपोजिट साइड पे आए तो 360 आ जाता है, इनके 2 पाई उस पर 0 होगा। जितने भी पॉजिटिव नेगेटिव एंगल्स एक्स एक्सिस पर बनते हैं जो क्वाड्रेंटल एंगल होते हैं उन सब पर साइन जो है वो 0 होता है। इसलिए p की ये पॉसिबल वैल्यूज है। लेकिन आपने अपने माइंड में अब इसकी डेफिनेशन को बेटा रखना है, स्मॉलेस्ट भी हो पॉजिटिव भी हो। स्मॉलेस्ट एंड पॉजिटिव वैल्यूज को अब आप चेक करना शुरू कर देंगे उसी इक्वेशन में पुट करके, तो आप देखेंगे 0 जो है वो 0 उससे मैं चेक नहीं करूंगी क्योंकि 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। पीरियड की डेफिनेशन क्या थी, स्मॉलेस्ट भी होना चाहिए पॉजिटिव भी होना चाहिए। तो 0 को पुट नहीं किया, इसलिए पाए को पुट करके देखते हैं कि क्या पाए उसको सेटिस्फाई करता है, उस इक्वेशन को जो कि हमने लिखी थी साइन थीटा प्लस पी वाली। तो इंस्टेड ऑफ पी यहाँ पर आप पाए पुट कर देंगे तो साइन थीटा प्लस पाए, बेटा आपको पता है थर्ड क्वाड्रेंट बन जाता है ये, और ये माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। ट्रू नहीं है, इसलिए पाए जो है वो इज नॉट द पीरियड ऑफ साइन थीटा। इनके पाए पर साइन पी की वैल्यू तो 0 आ रही है लेकिन रिपीट नहीं कर रहा वो अपनी वैल्यू को। पी की ये पॉसिबल वैल्यू थी लेकिन आपने जब इसको चेक करके देखा, चेकिंग की, तो सेटिस्फाई नहीं हुआ। अब आप p इक्वल टू 2 पाई पुट करेंगे उसी इक्वेशन में, p को रिप्लेस कर देंगे 2 पाई के साथ। रिप्लेस करने से साइन थीटा प्लस 2 पाई, और आपको पता है कि 2 पाई तो आप किसी में भी ऐड कर दें उसकी वैल्यू सेम रहती है। जनरल एंगल के कॉन्सेप्ट से एक कंप्लीट रोटेशन के बाद फिर आपकी वही वाली वैल्यू आ जाती है। इसलिए इसमें तो आप आंखें बंद करके कह सकते हैं कि ये ट्रू है। और आप चाहे तो कैलकुलेटर से भी आप बेटा चेक कर सकते हैं कोई भी थीटा की वैल्यू रखकर। और आपने 10.1 में जो मल्टीपल्स वाला मेथड पढ़ा था उसको भी यूज कर सकते हैं। जनरल एंगल भी आप यूज कर सकते हैं। अब आपने सारे मेथड जो है वो पढ़ लिए हैं बेटा। as 2 pi is the smallest positive real number for which sin theta plus 2 pi is equal to sin theta, so 2 pi is the period of sin theta। इस तरह से ये भी प्रूव हो गया कि साइन एक पीरियोडिक फंक्शन है और ये इसका पीरियड है 2 पाई। इसी तरह से आप टेंजेंट का देखते हैं, साइन और कॉस का सेम होगा, और सीकेंट और कोसीकेंट जो है उसका भी बेटा 2 पाई होता है। अब ये मैं एंड पर आपको दोबारा से जो है वो लिख कर दिखाती हूँ।
अभी हम देखते हैं टेंजेंट और कोटेंजेंट मींस कि टेंजेंट और कॉट जो है इनका डिफरेंट होता है. टेंजेंट इज अ पीरियोडिक फंक्शन एंड इट्स पीरियड इज पाई. इसको भी उस तरह से डील करना है. हम सपोज कर लेंगे कि p इज द period of tangent, then obviously after adding this p into the original circular measurement, its answer should be again equal to tangent theta for all theta belonging to r. Now by putting theta equal to 0, सोल्यूशन के लिए बिल्कुल वैसे ही प्रोसीड करेंगे. थीटा को 0 पुट कर दिया मैंने यहाँ पर, तो टेंजेंट थीटा प्लस पी आपके पास टेंजेंट 0 हो जाएगा. फ्रॉम देयर टेंजेंट पी इज इक्वल टू 0 एंड टेंजेंट पी जो है वो कहाँ कहाँ पर 0 हो सकता है. उसके लिए भी अब यहाँ पे हमने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ही ले लिए हैं, क्योंकि पीरियड के लिए हमारे पास ये कंडीशन है कि इट शुड बी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू. तो 0 पी की वैल्यू आपके पास 0 हो सकती है, पाई हो सकती है, 2 पाई हो सकती है, 3 पाई हो सकती है. ये इन सब वैल्यूज पर टेंजेंट पी जो है वो 0 होता है. सो all these could be the values of p. Now we will check it. 0 would not be checked again, as 0 is not a positive number. It is neither positive nor negative. So we take start from pi. If p equal to pi, then tangent theta plus pi equal to tangent theta. और थीटा प्लस पाई बेटा आपको पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल बनता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट जो है वो क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है वो. तो टेंजेंट थीटा प्लस पाई टेंजेंट थीटा ही रहेगा. सो it is true, and from there we don't need to check for 2 pi because we have found the smallest positive number for which tangent theta plus pi is equal to tangent theta. So pi is the period of tangent theta. तो टेंजेंट और कॉट का जो पीरियड है वो पाई होता है आपके पास, और बाकी चारों का जो है वो आपके पास 2 पाई होता है. ये दो मैंने आपको थ्योरम भी सॉल्व करके दिखा दिए. आपकी बुक में भी 2 ही सॉल्व किए उन्होंने, बाकी आपको खुद से करने के लिए दिए हैं. बट दीज प्रूफ्स आर नॉट इंक्लूडेड, एंड इन दिस चैप्टर नंबर 11 we can obtain 3 marks from this chapter number 11, 1 MCQ and 1 short question only. Now look at exercise 11.1. Find the periods of the following functions. The question, those are included. First one is the question number 2, cos 2x. So according to the definition of period, first of all we need to know that what is the period of cos 2x. एक्चुअली कॉस फंक्शन का जो पीरियड है वो 2 पाई है, तो आप 2x में 2 पाई अगर ऐड कर भी देते हैं तो इक्वेशन उसकी जो है वो उसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए. इक्वेशन एक फॉर्म हो जाएगी. नो दैट पीरियड ऑफ द कॉस इज 2 पाई. सो cos 2x इक्वल टू cos 2x प्लस 2 पाई विच इज इक्वल टू cos 2 into x प्लस पाई. 2 को कॉमन ले लिया है, क्योंकि एक्चुअली आपने इसमें ऑब्जर्व क्या करना होता है, आपने ये देखना होता है कि एक्चुअली x में क्या ऐड हो रहा है, क्योंकि जो चेंज है वो तो x की वजह से आती है ना. आपने पीरियड की डेफिनेशन को यूज करते हुए जो भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, उस रेशियो का पीरियड आप उसके एंगल में ऐड कर देंगे. इसके एंगल में मैंने 2 पाई ऐड कर दिया, यहाँ से 2 को कॉमन भी ले लिया है, because we want to see actually what change is in x. तो यहाँ पे देखिए जो चेंज है इसको मैंने रेड कलर से रिप्रेजेंट कर दिया. x ओरिजिनल 1 है और पाई जो है वो एडिशन हो रही है इसमें. cos x का जो पीरियड है वो तो 2 पाई होता है, लेकिन आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि cos 2x का क्या पीरियड होगा. तो उसको इस तरह से प्रोसीड करेंगे आप. cos x 2 पाई के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करेगा, लेकिन cos 2x जो है वो आफ्टर पाई ही अपनी वैल्यू को रिपीट करना शुरू कर देगा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लीकेशन हो रहा है ना. अगर आप एंगल को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डबल हो जाएगा. हाफ टाइम में ही वो अपने आप को रिपीट करना शुरू कर देगा. It means that value of cos 2x repeats when x is increased by pi. So hence pi is the period of sin 2x. दोबारा से देख ले बेटा इसको, जो
आपके पास उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का पीरियड होगा, वो उसके एंगल में ऐड कर देना है, और फिर आपने एक्स के लिए सेपरेट उसको करना है। एक्स में आपने चेक करना होता है, जो भी होगा सारा उसको कॉमन ले लेंगे आप यहाँ से, और एक्स के साथ देखेंगे कि एक्स के साथ एक्चुअली क्या ऐड हो रहा है, तो वही हो जाएगा उस रिक्वायर्ड गिवन रेशियो का, गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पीरियड। लुक एट वन मोर क्वेश्चन, टेंजेंट 4x। अब डिफरेंट क्वेश्चन रेशियो चूज की है। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, वी नो दैट द पीरियड ऑफ टेंजेंट इज पाई। इस चीज को अपने माइंड में आपने रखना है कि सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो पीरियड हैं वो आपको पता होने चाहिए। पीरियड ऑफ टेंजेंट इज पाई है, तो टेंजेंट 4x आपके पास हो जाएगा, आप उसमें पाई ऐड कर देंगे 4x में, 4x प्लस पाई। ये डेफिनेशन ऑफ पीरियड यूज की है कि अगर आप ओरिजिनल सर्कुलर मैयर में उसका पीरियड ऐड कर दें तो दोनों की वैल्यू रिमेन्स द सेम, इसलिए टेंजेंट 4x शुड बी इक्वल टू टेंजेंट 4x प्लस पाई। एंड here as we can observe that 4 is being multiplied to x, so we need to take 4 as common, but there is no 4 with this pi, so क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, गोल्डन रूल यूज कर लेंगे। 4 को मैंने यहाँ पे जनरेट कर लिया है, मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया है। नाउ वी कैन टेक कॉमन वेरी इजीली। अब मैं 4 को कॉमन ले लूंगी, क्योंकि एक्चुअली हमने क्या यहाँ पे ऑब्जर्व करना है, व्हाट इज बीइंग एडेड टू x, तो x प्लस पाई बाई 4 रह जाएगा, ये 4 बाहर चला जाएगा। ये कॉमन लेने के लिए अब आप ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं स्टेप, अगर आपको समझ आ जाए कि जिसके साथ नहीं होता उससे डिवाइड हो जाता है फिर, अदरवाइज इसकी ये हिस्ट्री है। हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें और 4 को कॉमन ले लें। अब x के साथ क्या ऐड हो रहा है, पाई बाई 4। देखें, इसको मैंने डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट कर दिया है। एक्चुअल आपका x है और पाई बाई 4 उसमें ऐड हो रहा है, तो इसलिए पाई बाई 4 ही इसका आंसर होगा। वैल्यू of tangent 4x repeats when x is increased by pi by 4, so period of tangent 4x is pi by 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अभी तक आपने मल्टीपल्स वाले क्वेश्चन देखे हैं, अब डिवाइड हो रहा है, इसको कैसे डील करेंगे आप। साइन का जो पीरियड है वो है 2 पाई, और साइन x by 3 can be written equal to sin x by 3 plus its period that is 2 पाई। आपको इस क्वेश्चन में कोई पेन लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट यू आर टू टेक एलसीएम। ये 2 पाई का डिनोमिनेटर 1 होगा, एलसीएम आ जाएगा x प्लस 6 पाई ओवर 3। और अब आप देखें कि x में क्या ऐड हो रहा है, x में ऐड हो रहा है 6 पाई, x में 6 पाई ऐड हो रहा है, तो 6 पाई ही इसका आंसर होगा। Value of sin x by 3 repeats when x is increased by 6 pi. Hence, 6 pi is the period of sin x by 3. In the similar way, there is a question for cot. I have chosen a different trigonometric function so that you may get familiar with all these. We know that period of cot is pi. Cot और tan दोनों का pi होता है. So cot 8x equal to cot 8x प्लस पाई, पीरियड ऐड कर देंगे उसमें, और पहले की तरह यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड मैंने कर दिया है। 8 को कॉमन ले लेंगे यहाँ से आप, 8 को कॉमन लेने से हो गया cot 8x प्लस पाई बाई 8। तो पाई बाई 8 जो है वो इंक्रीमेंट है x में, इसलिए पाई बाई 8 इसका क्या होगा, पीरियड। फिर एक क्वेश्चन चूज किया मैंने यहाँ पे, ये बाहर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, इट इज द लास्ट वन। We know that the period of cos is 2 pi, तो by adding 2 pi 3 cos x by 5, देखिए बाहर जो मल्टीप्लाई हो रहा है उससे इसको कोई जो है ना फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वो बाहर है और हम सिर्फ x को चेक कर रहे होते हैं कि x की वैल्यू में क्या चेंज आनी है। तो 3 will be written as it is and as if it is outside। अगर इनसाइड होगा तो उसका इफेक्ट होगा, अगर आउटसाइड है तो उसका इफेक्ट नहीं होगा। तो 3 cos x प्लस 10 पाई ओवर 5 हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे आप, और अब आप देखें कि x में क्या ऐड हो रहा है, 10 पाई, तो 10 पाई इसका पीरियड हो जाएगा। बेटा इन क्वेश्चंस को कुछ बच्चे बहुत शॉर्ट मेथड से भी
करते हैं, लेकिन 2 नंबर के लिए यही सबसे बेस्ट मेथड है जो मैंने आपको करके दिखा दिया, इन केस ऑफ मल्टीपल भी और इन केस ऑफ डिविजिबल भी। अगर आप किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है आपका एंगल, जैसे यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो उसको आपने कैसे डील करना है, तो ये एक प्रॉपर तरीका है इसको करने का। अगर आपको 2 नंबर लेने हैं बेटा, तो फिर आपको इसको प्रॉपरली करना होगा, देन यू विल गेट 2 मार्क्स। हाँ, इसके लिए कुछ शॉर्टकट्स हैं। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए हैं, आप देखेंगे यहाँ पे x/5 है और ओरिजिनल पीरियड है 2 पाई, तो आप इसको गेस कर सकते हैं, एमसीक्यूज के लिए यूज कर सकते हैं इस टेक्निक को जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो इस 5 और अगर डिवाइड हो रहा है तो पीरियड के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखिए 5 × 2 क्या हो गया, 10। इसका आंसर 10 पाई आना है, लेकिन ये आप एमसीक्यूज में यूज कर सकते हैं। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इसको सॉल्व करना है तो आप ये पूरे स्टेप्स करेंगे तो बेटा आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज यू वोंट गेट मार्क्स। इस तरह से पिछले हम दोबारा देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर 8x है, 8x 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, 8 इज बीइंग मल्टीप्लाइड टू x। तो अब इसका आपके पास आंसर क्या आ रहा है, π/8। कॉट का टाइम पीरियड क्या होता है, पाई, जो उसका जनरल टाइम पीरियड होता है, जो टाइम उसका जनरल पीरियड है, उस अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसे डिवाइड कर देंगे, डिवाइड हो रहा है तो उसे आप मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि कॉट का पाई होता है तो π/8 इसका आंसर आएगा। ये देखें, ये इसका आंसर है। इस तरह से आप अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। एमसीक्यूज में अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं, बट यू विल नॉट यूज दिस टेक्निक व्हाइल डूइंग शॉर्ट क्वेश्चन, बिकॉज इसमें से ये एक ही शॉर्ट क्वेश्चन आता है आपको 2 नंबर बिल्कुल मुफ्त के ही हैं। आप देख रहे हैं इसमें कोई ऐसी बात नहीं है करने वाली, कोई ऐसा डिफिकल्ट थिंग नहीं है। इसमें एक टॉपिक और है बेटा, इसमें हमारा डोमेन और रेंज वाला, लेकिन आज मैंने वो टॉपिक डिस्कस इसलिए नहीं किया कि ये पीरियड और डोमेन और रेंज दीज आर डिफरेंट थिंग्स, और डोमेन और रेंज को एक्सप्लेन करूंगी मैं आपको इंशाल्लाह किसी अलग वीडियो लेक्चर में, क्योंकि डोमेन और रेंज में से एक आपको एमसीक्यू आ सकता है। तो इसमें से पीरियड में से तो आमतौर पर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, एमसीक्यू भी आ सकता है। उसमें डिफाइन करने के लिए आ तो सकता है आपको, लेकिन वो एमसीक्यूज के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और डोमेन और रेंज वैसे भी इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगले चैप्टर जो आप 13 और 14 करेंगे उसमें उसका यूज़ जो है वो होगा। अभी उसका यूज़ नहीं था, और ये चैप्टर नंबर 11 की 2 एक्सरसाइजेज हैं, जिसमें से हमें सिर्फ यही करना था जो आज हमने कर लिया है। तो इसके साथ ही आपका चैप्टर नंबर 11 जो है वो एंड हो गया है। डोमेन और रेंज पर मैं आपको अलग से कोई वीडियो लेक्चर किसी दिन जो है वो बना के भेजूंगी। वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, अगर आप इस तरह से इसके साथ ही मैं शामिल कर देती आज पीरियड के साथ ही, तो थोड़ा हेक्टिक हो जाता आप लोगों के लिए भी, और इतना थेरी जो है उसको अंडरस्टैंड करना। उसमें थेरी है, एक टेबल मैं आपको शेयर कर दूंगी, उस टेबल को आपने याद करना है। लेकिन डोमेन और रेंज में आपसे डिस्कस करूंगी अलग टॉपिक में। अभी फिलहाल उसका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई काम नहीं था, तो अभी आज हम सिर्फ एक ही टॉपिक कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 और 9 आर लेफ्ट फॉर यू एज एन एक्सरसाइज, इसको आप करेंगे सॉल्व। बाकी जो है वो ड्यूरिंग द पीरियड जो है वो हम डिस्कशन करेंगे, या कुछ और अगर मैंने आपको होमवर्क देना होगा तो फिर मैं आपको भेज दूंगी। ये तो आप फ़ौरन से कर लेंगे, तभी मुझे करके दिखा देंगे। एग्जाम्पल्स आई थिंक सो कि इसके साथ कोई नहीं है। और इस बात को माइंड में रखना है आपने कि आपने जिस तरीके से मैंने करवाया है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए उसको वैसे ही करना है। तो डोमेन और रेंज करवाने के बाद फिर मैं इस चैप्टर की ऑब्जेक्टिव आपके साथ शेयर करूंगी। और जो पिछली ऑब्जेक्टिव मैंने आपको चैप्टर 10 की दी थी बेटा, उसकी मैं की शेयर करूंगी, क्योंकि इतना वो चेक करना पॉसिबल नहीं है। फिर आप अपना खुद से देख लीजिएगा, वो मैं अलग से शेयर कर दूंगी ग्रुप में, किसी बच्चे का एक का चेक करके उसको शेयर कर दूंगी आप लोग सब उसके साथ। और जो बाकायदा से टेस्ट है उसका ऑब्जेक्टिव का, उसके लिए वो 50 क्वेश्चन मैं आपको नहीं दूंगी, उसमें से कम क्वेश्चन दूंगी और खुद से बना के दूंगी वो मैं आपको ऑब्जेक्टिव रिलेटिंग टू दोज 50 क्वेश्चंस। वो 50 क्वेश्चंस हैं अभी मैं उनको चेक भी करूंगी, क्योंकि वो मैंने आपको पास्ट पेपर्स में से दिए थे।
ए प्लस वालों के पास पेपर्स थे, मैंने आप लोगों को बताया भी था। आप खुद भी परचेज कर लें, खुद से भी आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, पिछले चैप्टर्स भी। ओके बेटा, नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़ और स्टे ब्लेस्ड।